ठीक है, देखते हैं अपन पहले क्वेश्चंस को। मैं अभी आप लोगों को बताता हूं पहला क्वेश्चंस। अच्छा, बर्न्स आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ, तो यहां पर आप लोगों को आज थोड़ा इंग्लिश में क्वेश्चंस है ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझने के लिए मैं आप लोगों को बता दूंगा। बर्न को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, डेप्थ ऑफ एरिया के हिसाब से, टाइप ऑफ बर्न के हिसाब से, कोज ऑफ बर्न के हिसाब से, ब्लीडिंग फ्रॉम ब्रंट एरिया, यानी कि जहां से ब्लीडिंग होती है उस एरिया के हिसाब से। बताओ कहां से किया, कैसे क्लासिफाई किया गया है। वेरी गुड, आप लोगों को बिल्कुल एकदम से सही जवाब है ना। ठीक है, बर्न को क्लासिफाई किया गया है डेप्थ एरिया के अनुसार। वेरी गुड, तो यहां पर जो सही आंसर क्या है, और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बता दो HTM की एकेडमी के बारे में। ठीक है, यहां पर जो सही आंसर है वो है अपना यहाँ पर डेप्थ ऑफ बर्न एरिया। अच्छा, मैंने आपको बर्न का क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, बर्न के क्लासिफिकेशन क्या है ना बारे में, एक तो डेप्थ के बारे में, डेप्थ एंड एरिया के बारे में, दूसरा कौन सा है डिग्री के बारे में, डिग्री ऑफ बर्न, है ना, और तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा यहां पर सीवियरिटी ऑफ बर्न, है ना, डिग्री ऑफ बर्न, डेप्थ ऑफ बर्न और सीवियरिटी ऑफ बर्न। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, डिग्री ऑफ बर्न मतलब डेप्थ। अब डेप्थ में भी क्या मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, SPFD, एक ट्रिक बताया था मैंने आप लोगों को, ट्रिक बताया था मैंने आप लोगों को, SPFD ये बताया था मैंने, है ना। एफ का मतलब सुपरफिशियल, फिशियल, और पी का मतलब पार्शियल, और एफ का मतलब फुल थिकनेस, और डी का मतलब डीप फुल थिकनेस। ये मैंने आप लोगों को बताया था, डिग्री फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। ये माइनर, है ना, माइनर, है ना, माइनर, मॉडरेट जो का मतलब कहते हैं अपन, ठीक है, और एक तरह से सीवियर, यानी कि कहने का मतलब मेजर, किसे कहते हैं अपन, मेजर, यानी कि बहुत ज्यादा बर्न हो जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या है कि मतलब हाँ, इस प्रकार से अपन क्या है कि इस प्रकार से क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर होगा अपना होगा पहला वाला। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर विच टाइप ऑफ बर्न इज पेनलेस, किस प्रकार का बर्न पेनलेस है, बताओ। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, नन ऑफ अबोव। कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रिकॉर्डेड में देख लेना इसको, रिकॉर्डेड क्लास भी अपन डालेंगे अपन। विच टाइप ऑफ बर्न इज पेनलेस, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और तो यहां पर सही आंसर क्या है, वेरी गुड। यहां पर आप लोगों को जो जवाब आ रहे हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, यानी कि हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद में हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, और मैं आपको यकीन नहीं मानोगे ये सब एमसीक्यूज क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि या तो आप समझ सकते हैं, या तो किसी भी कंपटीशन हो, या तो आरआरबी का कंपटीशन हो, या फिर कोई सा भी कंपटीशन हो, सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को सही जवाब है, ये यहाँ पर सही आंसर है वो है कौन सा, यहाँ पर सही आंसर है वो है यहाँ पर सही आंसर है वो है थर्ड डिग्री। देखो मैंने आप लोगों को बताया था पेनलेस, पेनलेस जो होता है वो कौन कौन सा है, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, जो नर्व एंडिंग होती है, नर्व क्या हो जाती है इसके अंदर, डैमेज हो जाती है ना। और इसके अंदर तो बहुत ज्यादा, फर्स्ट डिग्री में तो बहुत ज्यादा क्या होता है, सीवियर पेन होता है। जो सीवियर पेन होता है किसमें होता है, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री के अंदर भी पेन होता है, और फर्स्ट डिग्री के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इपीडर्मिस, कौन सी डैमेज होती है इसके अंदर, इपीडर्मिस डैमेज होती है फर्स्ट डिग्री के अंदर, और सेकंड डिग्री के अंदर इपीडर्मिस और डर्मिस दोनों डैमेज हो जाती है। ठीक है, थर्ड डिग्री के अंदर इपीडर्मिस, डर्मिस, और इसके साथ साथ में कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि एक तरह से मसल्स है, वो भी इसके अंदर क्या होती है, डैमेज होती है। ठीक है, चलो यहां पर बात करें अपन, देखो ये सब पुराने पेपर के हैं, देखो आप देख रहे हो HPSSC यानी कि हिमाचल
जो हिमाचल सिलेक्शन कमीशन बोर्ड का है, ब्लिस्टर आर मेनली सीन इन। अच्छा बताओ यहाँ पर ब्लिस्टर आर मेनली सीन इन, ब्लिस्टर कौन से बर्न में दिखाई देता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल करेक्ट जवाब। ब्लिस्टर ब्लिस्टर कौन से में दिखता है? वेरी गुड। हमारे HTM के एकेडमी के सारे बच्चे बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब देते हैं, बहुत अच्छे से, बिल्कुल। तो यहां पर सही आंसर है वो है, यहां पे सही आंसर है वो कौन सा अपना यहाँ पर? सेकंड डिग्री। देखो मैंने आप लोगों को बताया था ब्लिस्टर, जो ब्लिस्टर होता है, ब्लिस्टर ये किस में होता है? सेकंड डिग्री में। अच्छा सेकंड डिग्री में ब्लिस्टर बनता है, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? रेडनेस होती है या फिर पिंक कलर का हो जाता है, रेडनेस या फिर पिंक कलर का। मैंने आप लोगों को ये भी बोला था 7 डेज के अंदर हील हो जाता है, और ये कितने में होता है? ये 21 डेज के अंदर हील होता है। कौन? और इसके बाद में अगर बात करें अपन थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री, इनके अंदर क्या होती है? मसल्स, यानी कि मसल्स और टिश्यू सारे डैमेज हो जाते हैं। इनके अंदर क्या है? ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ग्राफ्टिंग। मैंने सब आप लोगों को बताया था, होमोग्राफ्ट यानी कि एक स्पीसीज से लेना, हेटेरोग्राफ्ट यानी कि डिफरेंट स्पीसीज से लेना एक तरह से, है ना, यानी कि जीनोग्राफ्ट की तरह, जीनोग्राफ्ट यानी कि एक तरह से एनिमल से लेना, ठीक है। और आइसोग्राफ्ट का मतलब होता है आइडेंटिकल ट्विन से लेना। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर जैसे मान लो सपोज करो ये दोनों है, ये एक साथ ही जन्म हुआ इनका, इन दोनों बच्चों का एक साथ ही जन्म हुआ, और इसकी चमड़ी इसकी चमड़ी है, यानी कि ये दोनों एक जैसे एक दिन हुआ, ठीक है, ट्विंस है, ट्विंस, जानते हो ट्विंस। तो इसकी चमड़ी काट के इसके ऊपर लगाना, इसे कहते हैं अपन आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, समझ में आ गया? आइसोग्राफ्ट। और मान लो ये सुअर है, ये क्या है? सुअर है। अब आप ये मत बोल देना सर सुअर सुअर बोल रहे हो आप, है ना, ये सुअर है, ये सुअर है। अब ये मत कहना सर बकरी की तरह लग रहा है अपन को, ये सुअर है। इसकी चमड़ी इसको लगा दी, तो इसे कहते हैं अपन जीनोग्राफ्ट। क्या कहते हैं इसे? जीनोग्राफ्ट। समझ में आ गया? जीनोग्राफ्ट, है ना, यानी एक तरह से एनिमल्स की जो चमड़ी लगाई है उसे कहते हैं अपन जीनोग्राफ्ट। हाँ चलो चलते हैं अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या है? इन केस ऑफ बर्न द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस इज ओनली अंडर कम्स, यानी कि कहने का मतलब 4 डिग्री, फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल हाँ, आप लोग ऐसे जवाब दे रहे हो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रूप से। तो यहां पर सही आंसर क्या है? वेरी गुड। यहां पे जो सही आंसर है वो है, क्या रहेगा यहां पर? बिल्कुल सही, है ना। यहां पे जो सही आंसर है वो अपना है कौन सा? फर्स्ट डिग्री। मैंने आप लोगों को बोला था फोर्थ डिग्री के अंदर क्या होती है? इसके अंदर इपिडर्मिस भी होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस, इसके साथ साथ में क्या होता है? डर्मिस के साथ साथ में मसल्स प्लस बोन। फर्स्ट डिग्री में इपिडर्मिस होता है, ठीक है। थर्ड डिग्री के अंदर इपिडर्मिस, आप लोग बताते जाओ फटाफट, कमेंट करते जाओ, इपिडर्मिस प्लस प्लस डर्मिस प्लस मसल्स। इसके अंदर क्या होता है? इपिडर्मिस प्लस डर्मिस। समझ में आ गया? ये होता है। तो यहां पर अपना जो है वो क्वेश्चन पूछा गया एपिडर्मिस, तो यहां पर एपिडर्मिस कौन सा आ जाएगा अपना यहां पर? फर्स्ट डिग्री, ठीक है। आप लोग कमेंट करते जाओ, है ना, चलो, ताकि आप लोगों का भी जो आप लोगों को पढ़ा है ना वो बैक वाला रिव्यू होता जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं, लेकिन आप लोग गेस करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही। द टाइप ऑफ विटामिन डिफिशियंसी विच कैन अकर एज रिजल्ट ऑफ फुल थिकनेस बर्न इंजुरी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। बताओ इसका आप लोग सही आंसर बताना। बिल्कुल हाँ, आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आप लोगों का आंसर से मेरे को, हाँ चलो वेरी गुड। हेमंत, यहां पर सही आंसर क्या है? चलो अब देखो, आप लोगों को नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा क्या आप लोगों से क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर अगर
दिमाग को लगाते तो भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कभी कभी थोड़ा सा अपन को क्या है कि माइंड को लगा लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा विटामिन डी, विटामिन डी। अच्छा यहाँ पर विटामिन डी सही कैसे है, देखो यहाँ पर पूछ रहा है बर्न इंजुरी में डिफिशियंसी की कह रहा है, डिफिशियंसी। अच्छा आप लोगों को बताएं यहाँ पर क्या हुआ, फुल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस बर्न, यानी कहने का मतलब थर्ड डिग्री, समझ में आ गया, थर्ड डिग्री। जब थर्ड डिग्री बर्न होगा यानी कि इसके अंदर मसल्स भी डैमेज हो जाएगी और एपिडर्मिस भी डैमेज हो जाएगी और प्लस डर्मिस भी डैमेज हो जाएगी। अच्छा आप लोगों को पता होगा हमारी जो बॉडी की स्किन होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन होती है उसका काम क्या है, ये जो बॉडी की स्किन होती है इससे क्या बनता है, स्किन से बनता है विटामिन, विटामिन डी। क्या बनता है, स्किन से विटामिन डी बनता है। जब हमारी स्किन पूरी डैमेज हो गई तो फिर विटामिन डी की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। अच्छा मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए और बता देता हूं, विटामिन जो है विटामिन ए फिश यानी कि लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, कोड लीवर जिसे अपन कहते हैं, अपन कोड लीवर के अंदर पाया जाता है। और विटामिन ए की बात करें तो इससे इसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस हो जाता है ना, और बिटोट्स स्पॉट हो जाता है, बिटोट्स स्पॉट स्पॉट हो जाते हैं, है ना, और जेरोप्थेल्मिया, जेरोप्थेल्मिया ये हो जाता है, जेरोप्थेल्मिया हो जाता है। विटामिन सी की अगर बात करें, अच्छा मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये पहला क्या है, सिम्टम है, सिम्टम, समझ में आ गया, सिम्टम्स। ब्लाइंडनेस क्या होता है, सिम्टम्स होता है। या आप लोगों से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से, हाँ नेक्टोपिया, वेरी गुड, नेक्टोपिया भी कहते हैं, यानी कि नाइट के समय क्या हो जाना, यानी कि हिंदी की बात करें तो हिंदी में रथुंदी कहते हैं इसे अपन, यानी कि रात के समय दिखता नहीं है। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, यानी कि पेशेंट खुद बताता है, उसे कहते हैं अपन सिम्टम्स। और साइन की अगर बात करें तो साइन का मतलब यानी कि देखकर, तो साइन में क्या आता है, जेरोप्थेल्मिया आता है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं विटामिन, विटामिन बी, विटामिन बी के बहुत सारे टाइप है, B1 B2 B9, है ना, ऐसे बहुत सारे टाइप है। और विटामिन बी है जो, ये क्या है, एक तरह से वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वाटर सोल्यूबल, ध्यान रखना, वाटर सोल्यूबल में बी और सी, ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, ये दोनों ही क्या है, वाटर सोल्यूबल है। और अगर सी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा आंवला, आंवला के अंदर पाया जाता है, ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, आंवला के अंदर। और विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, वो होती है स्कर्वी, ध्यान रख लेना, एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा जाए कि विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो इसकी वजह से होती है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी की वजह से। अच्छा एक और चीज बता देता हूं मैं, आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑरेंज के अंदर भी ये पाया जाता है, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज लेमन इनके अंदर भी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा की अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है किसके अंदर, आंवला के अंदर। विटामिन डी की अगर बात करें तो ये क्या है, ये फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। और इसे क्या, ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर स्किन से सिंथेसिस होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया अभी आप लोगों को। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो मैं कई बार आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताता हूं, तो आपके अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े तो उसको लिख लिया करो, अपनी जो नोटबुक है वहां पर उनको लिख लिया करो कहीं भी मैं आप लोगों को कभी कभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अगर आपको बताता हूं तो। यहां पर अगर बात करें, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लार्ज बर्न एरिया टू द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, मोर देन 10%, मोर देन 35%, मोर देन 25%, मोर देन 50%। यहां पर सही आंसर क्या होगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लार्ज बर्न एरिया, बताओ इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर क्या है। बाकी लोग भी सब लोग टाइम पे कनेक्ट हो जाया करो क्लास के अंदर, क्योंकि यहां पर जो आप लोगों को क्लास होती है बिल्कुल एक तो फ्री एडवर्टाइजमेंट होता है, इसके अंदर क्या है कि आप अगर मान लो वहां पर लेंगे, यूट्यूब पर लेंगे, तो फिर आपको बार बार डिस्टर्बेंस से सामना करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ बिल्कुल आप लोगों को सिर्फ स्टडी के ऊपर ही फोकस करना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है आपका। यहाँ पर सही आंसर क्या है, हाँ वेरी गुड, मेजर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर क्या है, 20 नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर
25%। अगर यहाँ पर ऑप्शन के अंदर क्या है, जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन के अंदर क्या है, 10 है, 35 है और 25 है, लेकिन अपना यहाँ पर क्या है, 20 नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, वो लगाएंगे अपन 25। मैं आप लोगों को बता ही दिया मैंने अभी आप लोगों को। देखो एक तो माइनर, मॉडरेट और मेजर, इसे ही कहते हैं अपन लार्ज बर्न। ठीक है, तो यहां पर कितना, 10 से 10% और 10 से 20% और ये 20% से अधिक। ध्यान रखना 20% से अधिक होता है तो उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं अपन, मेजर बर्न। अच्छा, इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा आंसर बताना है आप लोगों को, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक है। A 4-year-old female child suffered from severe burn in house fire. How you will extend her burn? कैसे आप एक्सटेंड करोगे उसको? By using Parkland formula, by using the Landau chart, by using Hartman formula, by using rule of 10. तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा जवाब है। या बिल्कुल आप लोग क्लासेस को बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हो, इसका मतलब। हाँ, बाकी लोगों के कमेंट भी आ जाए जल्दी से जल्दी। अच्छा, अशोक कुमार, रूल ऑफ 10, इसका मतलब आपने क्लास नहीं लिया हमारा। क्लास ले, जो क्लास है उसको रेगुलर आप पढ़ो, तब आपको मजा आएगा पढ़ने का, है ना? मजा आता है ना? चलो ठीक है। यहां पर जो सही आंसर है वो है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर अपना है, क्या है, यूजिंग बाय लैंड ब्राउडर चार्ट। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था लैंड ब्राउडर जो है, लैंड ब्राउडर चार्ट ने रूल ऑफ 9 भी दिया है, रूल्स ऑफ 9 दिया है। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था ये जो चार्ट है, इसको अपन सबसे ज्यादा क्या है, कॉमन यूज करते हैं। अपन क्या करते हैं, इसको कॉमनली यूज करते हैं। क्यों? बिलो 10 ईयर एज, जिनकी भी 10 साल से कम उम्र है या फिर 4 साल से कम उम्र है, उन सबके अंदर इसको यूज किया जाता है, लैंड ब्राउडर चार्ट को। और रूल ऑफ 9 किसके अंदर, जिनकी 10 साल से ऊपर उम्र हो, 10 ईयर से ज्यादा उम्र हो या फिर अडल्ट हो, यहां ध्यान रखना अडल्ट, इसके अंदर यूज किया जाता है किसको, रूल ऑफ 9 को। तो यहां पर सही आंसर है वो है, यहां पर है वो है, क्या है अपना यहां पर, लैंड ब्राउडर चार्ट। अच्छा, पार्कलैंड फॉर्मूला क्या है, ये पार्कलैंड फॉर्मूला है, ये इसको अपन फ्लूइड देते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं इसको अंदर पेशेंट को, वो है पार्कलैंड फॉर्मूला। जैसे कि RL है ना, 4 ml है ना, इनटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो इस प्रकार से जो अपन क्या है, इस प्रकार से जो फॉर्मूला होता है उससे अपन क्या है, उसको अपन क्या है, हाँ मतलब उसको जो है कैलकुलेट करके अपन देते हैं अपन। और रूल ऑफ 10 किसके लिए दिया जाता है, 10 क्लेफ्ट लिप के लिए। अच्छा, मैं क्लेफ्ट लिप जो है, सॉरी क्लेफ्ट पैलेट के लिए, क्लेफ्ट लिप के लिए, है ना, जो रूल ऑफ 10 को अगर फॉलो किया जाता है, मैं आप लोगों को देखो इसको एक और चीज बताता हूं मैं आपको, यहां पर एक ट्रिक याद रखना है कि क्लेफ्ट है ना, क्लेफ्ट, ये टे आ रहा है ना, टी मीन्स 10, ध्यान रखना, टी मीन्स 10, यानी कि 10 का रूल। ठीक है, हाँ, क्लेफ्ट लिप, सॉरी क्लेफ्ट पैलेट के लिए अपन, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के लिए रूल ऑफ 10 का फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलो यहां पर बताओ, लैंड ब्राउडर चार्ट यूज फॉर हेड इंजुरी, अक्यूट एब्डोमेन, बोन इंजुरी और बर्न इंजुरी। हाँ, तो यहां पर किसका है बताओ, सही आंसर बताओ जल्दी। देखो आरपीएससी राजस्थान 2017 के अंदर क्वेश्चन, 2007 के अंदर ये क्वेश्चन आया होता, अगर आज की कंडीशन में ये क्वेश्चन आता तो आप इसको गलत नहीं करते। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये राजस्थान आरपीएससी के अंदर आया हुआ था, 2007 की जो आरपीएससी थी उसके अंदर। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या है, यहाँ पे जो सही आंसर क्या है, वेरी गुड, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है, यहाँ पे सही आंसर है वो बर्न के लिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था लैंड ब्राउडर चार्ट, अभी बताया आप लोगों को।
अच्छा, हेड इंजुरी के लिए क्या कौन सा चार्ट यूज किया जाता है? इसके लिए यूज किया जाता है ग्लासगो कोमा कोमा स्केल। इसको यूज किया जाता है ग्लासगो कोमा स्केल, किसके लिए? हेड इंजुरी के लिए। अच्छा, ये जो चार्ट होता है इसके अंदर एक होता है ईवीएम, ध्यान रखना, ईवीएम। ईवीएम ईवीएम मशीन होती है ना, वोट डालने वाली, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना। ईवीएम, ईवीएम को मेजर किया जाता है। आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटार रेस्पॉन्स, ध्यान रख लेना, इसके अंदर यूज किया जाता है आई आई रेस्पॉन्स, है ना, और दूसरा है वर्बल रेस्पॉन्स और है मोटार रेस्पॉन्स। इसको अपन को यूज किया जाता है इसके अंदर, ध्यान रखना है, इसको इससे अपन मेजर कर सकते हैं। अक्यूट एब्डोमेन यहां पर है नहीं, है ना। बोन इंजुरी का यहां पर बर्न के लिए अपन करते हैं अपन, ठीक है। बताइए इसका रूल ऑफ 9 यूज्ड इन द बर्न फॉर एस्टिमेशन ऑफ। बर्न परसेंट टी, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, बर्न इंजुरी, बर्न डेप्थ, डिहाइड्रेशन। इसका सही आंसर क्या है? बाकी लोग कहां चले गए? बाकी सब लोग क्लास में जुड़ के रहोगे तब ना पढ़ने में मजा आएगा। बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ जाती, पता नहीं जाने क्या है। भांग खा के तो नहीं आते ना क्लास के अंदर, कि कोई भांग खा के आ गया हो, है ना। कोई भांग खा के तो नहीं आता ना क्लास में कि चलो यार आज तो भांग खा के चलते हैं क्लास के अंदर। बहुत सारे बच्चे ना पढ़ते पढ़ते बीच में से लेफ्ट हो जाते हैं, फिर कहते हैं सर हमारा नंबर नहीं आया। ऐसा नंबर थोड़ी आता है। आप लोगों का क्लास के अंदर रेगुलर मेंटेन होना जरूरी है। चलो, यहां पर सही आंसर क्या है? आप जब तक रेगुलर मेंटेन नहीं रखोगे, क्लास की रेगुलरिटी नहीं रखोगे, तब तक सक्सेस होने की आप क्योंकि आपको रेगुलरिटी मेंटेन रखना है। तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर है वो है तो TBS है। चलो मैं आप लोगों को एक और बताता हूं मैं, कि यहां पर देखो डेप्थ के अनुसार तो डिग्री होता है, डिग्री वाला, है ना, डिग्री वाला, फर्स्ट डिग्री, है ना, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री, ठीक है। मैं आप लोगों को एक रूल ऑफ 9 बताता हूं। जैसे मान लो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और इसकी ये खोपड़ी है और इसका ये पेट है और ये इसके पांव है, समझ में आ गया, इसके ये हाथ है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ रूल ऑफ 9। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो पेट है ना ये 18% है, पूरा ऊपर नीचे का मिला के, ऊपर का और नीचे का मिला के 18%, और 18% इसके पीछे का है, ठीक है। अगर पीछे का बर्न होता है, ये 9% है, और ये हाथ भी 9% है, और ये जेनाइटल एरिया है ये भी, ये 1% है, और ये वाला पूरा पाँव जलता है तो 18% है, और ये वाला पाँव जलता है तो ये 18% है, और ये वाली खोपड़ी जलती है इसकी तो 9% है। समझ में आ गया, ये है इसका रूल ऑफ 9। इसी से सारा काम चलता है। आगे आने वाले क्वेश्चंस इसी से अपन सोल्व करेंगे। अपन यहां पर बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट। इसका आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द बर्न एरिया इन द चाइल्ड अबोव 10 एज ऑफ 10 years estimated by one of the following: rule of 5, rule of 9, rule of 4, डिग्री ऑफ बर्न। किससे हम आइडेंटिफाई करते हैं अपन? 10 साल से ज्यादा, अगर कम 10 साल से ज्यादा उसकी उम्र है तो। इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से आंसर दो आप लोग, फटाक से आंसर दो, आंसर जल्दी चाहिए मेरे को, फटाफट। सही आंसर क्या है इसका? आप लोगों का रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? सही आंसर दो ना इसका। बिल्कुल, आप लोग जवाब नहीं दे रहे तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहां पर जो सही आंसर है वो है, यहां पे सही आंसर है वो है रूल ऑफ 9। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रूल ऑफ 9 10 ईयर से अबव एज वालों के लिए फॉलो होता है। किसके लिए? रूल ऑफ 9 जो 10 ईयर से ज्यादा एज होती है उसके लिए। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? क्वेश्चन के अंदर पूछा है
जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है, यूजिंग रूल ऑफ 9% ऑफ द फ्लोइंग राइट लोअर लिम्ब बर्न इज, इसका सही आंसर क्या है? मेरे को आप लोगों को कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, बताओ फटाफट, बताओ इसको, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से आप लोग कमेंट दो इसमें। राइट लोअर लिम्ब यूजिंग द रूल ऑफ परसेंटेज ऑफ द राइट लोअर लिम्ब इज, यहां पर कितना सही, यहां पर सही आंसर क्या है? वेरी गुड, यहां पे जो सही आंसर है वो है क्या है? यहां पर 18%, ठीक है, 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, मैंने आप लोगों को अभी बता दिया था, ये है ना, ये खोपड़ी बना के मैंने अभी आपको बताया था ऐसे, ठीक है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है ना। 18%। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए क्लाइंट एडमिटेड इनटू द इमरजेंसी वार्ड विद सर्कम्फरेंशियल यानी कि राउंडेड बर्न इनटू द हाफ ऑफ बोथ लेग्स एंड लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर टोरोसो यानी कि ट्रंक, व्हाट वुड बी परसेंटेज ऑफ बर्न कैलकुलेटेड बाय द नर्स अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? देखो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन को अपन समझते हैं। अपन यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि एक पेशेंट है जो एडमिट आया, देखो सरकम्फरेंशियल, सरकम्फरेंशियल का मतलब यानी गोलाकार, राउंडेड बर्न इनटू अपर हाफ ऑफ बोथ लेग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि बोथ लेग के अपर हाफ में, बोथ लेग के अपर हाफ में, और ये यहां तक, एंड लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर टोर्सो यानी कि ट्रंक, व्हाट वुड बी परसेंटेज ऑफ बर्न कैलकुलेटेड बाय द नर्स अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। तो इसके अनुसार सही आंसर क्या है? 27%, 36%, 18%, 45%। तो इसके अनुसार सही आंसर क्या है? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? आप लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन करें तो इसके पीछे इस प्रकार से करना है अपन को। देखो हमें यह आदमी बना दिया अपन ने, ये बना दिया, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तब आम लोगों को ये चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन किया करें तो हमें इस प्रकार से डायग्राम बना देना है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? क्वेश्चन के अंदर पूछा है, देखो अपर हाफ यानी अपर हाफ ये, लेकिन क्या राउंडेड, राउंडेड बर्न हुआ है, तो राउंडेड बर्न हुआ है तो अपन क्या करेंगे, ये क्या हो गया? राउंडेड बर्न, यानी कि ये इस प्रकार से गोलाकार में अपर हाफ बर्न हो गया, ये भी अपर हाफ बर्न हो गया, ठीक है, राउंडेड, ठीक है। तो यानी कि ये टोटल कितना होता है? 18% होता है, तो इसका कितना हो गया? ये 9%, ये भी 9% हो गया, ये भी 9% हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछा? लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर टोरसो ट्रंक, यानी कि लोअर हाफ ये, और ये भी बर्न हो गया, ये बर्न हो गया, ये यहां पर ध्यान रख लेना, जेनाइटल एरिया इसका बर्न नहीं हुआ है, बाकी ये सब एरिया इसका क्या हो गया? बर्न हो गया, लेकिन जेनाइटल एरिया इसका वैसा ही है। अच्छा टोटल जो होता है कितना होता है? 18% होता है, 18%। 9 ये होता है, 9 ये होता है, लेकिन ये तो जला नहीं, तो अपन यहाँ क्या है, इसको अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर इसको ना, इसको, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 9%, 9%। तो कितना होगा टोटल? 9 + 9 + 9 बराबर 27। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 27%। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है 27%। समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर, व्हाट परसेंटेज डज द बर्न जेनाइटलिया बाय द रूल ऑफ 9, यानी कि रूल ऑफ 9 के हिसाब से कितना एरिया बर्न होता है? बताओ इसका सही आंसर क्या है? वेरी गुड, यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पर सही आंसर है वो है कितना? 1%। कौन सा? जेनाइटल एरिया। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा। A 35-year-old female was brought to the emergency department with burn injury over the abdomen, perineum and both thigh. According to rule of 9, what is the percentage of burn injury for this patient? अच्छा पहले वाला क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 मिनट अपन देख लेते हैं पहले वाला क्वेश्चन को, क्या लिखा था इसमें?
अच्छा इसमें लिखा है, हाँ रुको एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ वार्ड विद सरकम्फ्रेंस राउंडेड बर्न इनटू द अपर हाफ लिखा ना, अपर हाफ बोथ लेग्स एंड लोअर हाफ ऑफ, एंड लोअर हाफ लिखा है यहाँ पर ट्रंक का, ठीक है, ठीक है, लोअर हाफ लिखा है ट्रंक का। ठीक है, नेक्स्ट इसको बताओ, इसका बताओ, कैलकुलेट करो इसका। अपर सरकम्फ्रेंस लिखा ना, अपर सरकम्फ्रेंस। स्वागिता, कंफ्यूजन हो रहा है क्या आपको? चलो आपके कंफ्यूजन को दूर कर देंगे अपन, पहले इसको इसका इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या है? A 35-year-old female was brought to the emergency department with burn injury and abdomen, perineum and both thigh according to rule of 9. What is the percentage of burn for this patient? अच्छा यहाँ पर देखो, अब अपन बात कर लेते हैं, देखें देखो ये पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट है और इसकी ये बॉडी है। इसमें क्या पूछा? ए ब्रोट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द बर्न ऑफ इंजुरी एब्डोमेन, ओवर द एब्डोमेन, पूरी एब्डोमेन, ये एब्डोमेन, ठीक है, इसके साथ में पेरिनियम। तो यहां पर कितना हो गया? ये 4.5 प्लस एक बोथ थाई, पेरिनियम एंड बोथ थाई, बोथ थाई, देखो थाई की बात कर रहा है, ये थाई, ये थाई, तो ये थाई ये यहां तक जली हुई है, बोथ थाई ऐसे, तो ये 9 और इन 9, तो कितना हो गया? रुको इसका ये जो एब्डोमेन है ना, ये एब्डोमेन है, ये कितना हो गया? ये हो गया 9, ये हो गया 9, सॉरी 4.5 नहीं है, 9 है, ये 9, तो कितना? और कितना हो गया? क्योंकि ये पूरा ट्रंक है, ये पूरा एरिया कितना होता है? 18 होता है आगे वाला, ठीक है, तो आधा जला हुआ है, तो 9 है, हो गया इसका, तो 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो गया? ठीक है, आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं? इसमें देखो थाई का थाई, हाँ एब्डोमेन 9 है। ऐसे क्वेश्चंस को क्या है कि अपन इनमें थोड़ा सा समझना पड़ता है, जल्दबाजी में ये क्वेश्चंस क्या होता है, गलत होता है, ठीक है, थाई का पूरा, हाँ ठीक है, तो 9 ही होगा थाई का, जो थाई है उसका 9 ही होगा ना भाई, जो थाई है उसका क्या होगा? 9 होगा, है ना, क्योंकि टोटल कितना होता है? ये 18 होता है, और हाँ थाई का पूरा जल गया, ठीक है, चलो according to the rule of 9, 40-year-old patient who has burned over the front of the chest and abdomen has about, ये कितना होगा? अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9, 40-year-old patient who has burned over the front of the chest and abdomen has about 9%, 24%, 18%, 36%। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर बताओ इसका फटाफट, बाकी लोग। वेरी गुड, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है क्या है? यहाँ पर
देखो यहाँ पे जो सही आंसर है वो, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, देखो ऐसे क्वेश्चंस को अपन बनाना पड़ेगा अपन को। क्वेश्चन में क्या कहा है यहाँ पर, चेस्ट, फ्रंट ऑफ द चेस्ट, पूरी चेस्ट जल गई इसके, ये जल गई। इसके बाद में एब्डोमेन, पूरी एब्डोमेन भी जल गई इसकी। तो ये जो एरिया कितना है, ये 18% है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर 18%। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। यूजिंग द रूल ऑफ 9 द नर्स डिटरमाइंस द परसेंटेज ऑफ बॉडी ब्रंट ए क्लाइंट विद आर्म्स ब्रंट टू बी। यानी कि यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है यूजिंग रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 को यूज करना है, द परसेंटेज ऑफ बॉडी ब्रंट द क्लाइंट बोथ आर्म्स टू बी, दोनों आर्म्स उसकी जल गई है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, बैक क्वेश्चन में थाई है। हाँ तो थाई, तो थाई, थाई का मतलब क्या होता है, जांग होता है ना। लेग के, लेग अगर पूरी होगी तो 18% होगा उसमें, अगर लेग पूरा होगा तो 18% होगा। थाई का मतलब होता है पूरी जांग जल गई उसकी, आगे और पीछे दोनों तरफ, तो 9 बचा है ना वो भाई, 9 तभी तो बचा है ना उसका, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, है ना। यहां पर सही आंसर कितना होगा, द नर्स डिटरमाइन द बॉडी ऑफ बर्न इन द क्लाइंट बोथ आर्म्स टू बी बर्न, यानी कि दोनों आर्म उसकी जल चुकी है, दोनों आर्म की बात कर रहा है, दोनों हाथ। दोनों हाथ उसके जल चुके हैं। तो यहां पर कितना होगा, देखो दोनों हाथ, ये पेशेंट है ना, तो इसके दोनों हाथ जल चुके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका क्या है, देखो 9 और 9 कितना हो गया, 18, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। यहां पर इसका बताओ आप, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजुरी फर्स्ट 24 आवर्स, ड्रेसिंग, फ्लूइड रिससिटेशन, प्लास्टिक सर्जरी, एंटीबायोटिक थेरेपी। हाँ, बोथ आर्म्स, एक आर्म्स नो की होती है, दोनों आर्म्स जोड़ेंगे तो अपन कितनी होगी, 18%। यहां पर सही आंसर क्या होगा, वेरी गुड। यहां पे जो सही आंसर है वो है, सही आंसर क्या है यहां पर, फ्लूइड रिससिटेशन। देखो जो बर्न पेशेंट होता है, बर्न पेशेंट की मैं आप लोगों को बताता हूं, बर्न पेशेंट के अंदर क्या होती है, फ्लूइड की डिफिशियंसी हो जाती है, फ्लूइड डिफिशियंसी, है ना। और इसके अंदर क्या होता है, जो यूरिन आउटपुट होता है, ध्यान रखना, यूरिन आउटपुट, आउटपुट ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है, 30 ml पर आवर्स। अगर 30 ml पर आवर्स है तो इसका मतलब इसे नॉर्मल माना जाता है। यदि इससे कम आ रहा है तो मतलब, कहने का मतलब, हाँ उसका जो फ्लूइड है, फ्लूइड इम्बेलेंस हो रहा है, ठीक है। तो हमें फ्लूइड का यहां पर इंपॉर्टेंट रखना है। इस क्वेश्चन का मतलब, इसका बताओ आप लोग, द फ्लूइड रिप्लेसमेंट फॉर बर्न पेशेंट कैन बी इवेलुएटेड आफ्टर 48 आवर्स, वेट, यूरिन आउटपुट, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, पेरिफेरल परफ्यूजन। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, किसको हमें इवेलुएट करना है, यहां पे सही आंसर क्या है, वेरी गुड। यहां पे जो सही आंसर है, बिल्कुल सही, यहां पे जो सही आंसर है वो है क्या है, यूरिन आउटपुट। मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरिन आउटपुट यदि कितना 30 ml से ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है पर हावर, 30 ml से ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि उसको क्या है, एडेक्वेट फ्लूइड है, ठीक है। कहने का मतलब उसको एडेक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते अपन, यहां पर द नर्स इज कैरिंग a 10-year-old on admission to the burn unit
वन असेसमेंट पैरामीटर दैट विल इंडिकेट द चाइल्ड हैज एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यूरिन आउटपुट 30 ml पर हावर, नो कंप्लेन ऑफ थर्स्टी, इंक्रीज हेमेटोक्रिट और गुड स्किन टर्गर अराउंड द बर्न। यहां पर सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है बताओ? यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है बी कैसे, आप लोग बी कैसे जवाब दे रहे हैं? अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला था यहां पर? द नर्स कैरिंग फॉर 10 year old ऑन एडमिशन टू द बर्न वन असेसमेंट पैरामीटर दैट विल इंडिकेट द क्लाइंट हैज एडेक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यानी कि उसको एडेक्वेट फ्लूइड गया हुआ है। ये किसको इंडिकेट करता है? यहां पे सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर का आपको बताना है। वेरी गुड। यहां पे अभी तो मैंने आप लोगों को बताया इसका सही आंसर है वो है पहला वाला। क्या आंसर है यहां पर? सही आंसर है वो है पहला वाला। 30 ml पर आवर से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यानी कि एडेक्वेट क्या है? फ्लूइड रिप्लेसमेंट। आप देखो यहां पर एज भी कितना है? 10 ईयर दिया हुआ है। जो एज दिया हुआ है कितना दिया हुआ? 10 ईयर। ध्यान रखना, यानी कि एक तरह से अडल्ट जो इस स्टेज के अंदर क्या है? अडल्ट की तरह। मैंने आप लोगों को बताया ना रूल ऑफ 9, वो अपन 10 साल की उम्र के बाद ही अपन उसको फॉलो करते हैं अपन। अच्छा, मैं रूल ऑफ 9 के बारे में एक बार और आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोगों को जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को रूल ऑफ 9 के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। बिल्कुल भी एक भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपका दिमाग के अंदर। जैसे ये है व्यक्ति, इसका ये है बॉडी है और ये इसके पैर है ना, और ये इसके पैर है। ये यहां से घुटने के ऊपर है और घुटने के नीचे है, ठीक है। तो ये वाला ये इसका हाथ है और ये इसका हाथ है। ये पूरा हाथ जो जलता है 9% में आता है। यदि हाथ के ऊपर वाला हिस्सा जला हुआ है तो क्या हो जाएगा इसका? 4.5। और पूरा हाथ जल गया, आर्म पूरी जल गई, तो मतलब 9%। समझ में आ गया? अगर ये भी पूरा जल गया, ये अगर आप लोगों से पूछा अपर सरफेस, अगर ऐसा दिया है अपर सरफेस, तो फिर आपको 4.5 वहां पर लिखना है ना, अपर सरफेस। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है? यहां पे पूरा जल गया तो मतलब 9%। यदि आधा जला यानी कि आधा अपर, इसमें देखो अपर सरफेस कितनी होती है? 4.5 और लोअर सरफेस कितनी होती है? 4.5। तो दोनों मिला कितना बनता है? ये 9। ध्यान रखना 9। अगर आप लोगों को देखो, आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया अपर सरफेस लोअर सरफेस और सीधा आप लोगों को दे दिया कि मतलब पूरा एरिया ही जल गया, है ना। अरे कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों होना है? अब जैसे मैं इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है? ये तो नो है, इसको कंफ्यूज होने की क्या बात है? इसमें कंफ्यूज का कहीं रूल ही नहीं है। ये तो अपन को समझना है। इसमें कंफ्यूज क्यों होना? देखो मेरी बात सुनो, इधर की चमड़ी जल गई आपकी ऊपर वाली, तो कितनी जली है? आधी तो जली ना, पूरा हाथ ही जल गया आपका, तब आप कहेंगे ना 9%। वो हाँ, समझ में आ गया? क्वेश्चन में अगर आपको स्पेशल मेंशन करेगा, अगर आपको अपर आर्म मेंशन कर दिया मतलब पूरी आर्म जल गई। समझ में आ गया? अपर आर्म का मतलब हो गया पूरा हाथ जल गया आपका। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, जब भी लास्ट वाला क्वेश्चन था उसके अंदर मेंशन किया था अपर आर्म, बहुत अपर आर्म। अब अपर आर्म का मतलब दोनों हाथ जल गए। अब उसमें यह भी नहीं कहा आगे का पीछे का, मतलब 9%। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूजन का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 9 और इसका कितना है? 18। ये फ्रंट का जो दिख रहा है, वो फ्रंट का जो है ये 18 है। ध्यान रखना, ये फ्रंट का जो दिख रहा है आपको, ये फ्रंट वाला जो दिख रहा है ये 18 है। 18। और इसके बैक साइड में जो पीछे वाला जो पोर्शन है इसका, पीछे वाला जो पोर्शन है इसका, आपको मैं बता दूं, पीछे वाला जो पोर्शन है इसका वो दिख नहीं रहा है। यहां पर पीछे वाला जो पोर्शन है ये भी कितना है? ये भी 18 है। कितना? 18 है। ध्यान रख लेना। और इसकी खोपड़ी 9% है ना। ये थाई कितनी है? सॉरी, ये पैर कितना है इसका? 18%। और ये कितना? 18%। ध्यान रख लेना। और जेनेटल एरिया 1%। अब आपको अभी एक क्वेश्चन में क्या पूछा था? थाई जली उसकी। क्या जली उसकी? थाई। तो थाई कौन सी? यही तो थाई, जंगा। थाई का मतलब क्या था? जंगा, है ना। अगर आपसे बोलता है दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज जल गई,
तो इसे क्या कहेंगे अपन, फिर तो अब क्या हो गया, लोअर एक्सट्रीमिटी का मतलब यानी कि 18% हो गया, और दोनों जल गए मतलब 18 18 36 हो गया। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप लोग, कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना, कोई कंफ्यूज तो नहीं है बिल्कुल भी, कोई है कंफ्यूज, है ना। देखो क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा, क्वेश्चन में आप लोगों को उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जैसे है ना, वैसे एग्जाम में इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका क्या है, अपन को ना ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ता है इसका।